सो फ्रेंड्स वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है, अपन कह सकते हैं शेड्यूल के अंदर। सो आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। तो थोड़ा सा अपन ने चेंजेस किए हैं इन द वी कैन से टाइम टेबल के अंदर। आज थोड़ा सा अपना आधा घंटा आगे हो गया। विल ट्राई कि विल टेक अ क्लास ऑन द टाइम, है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सो आज अपन देखेंगे कि इमेज सैम्पलिंग क्या होता है, इमेज क्वांटाइजेशन क्या होता है। इवन वी विल आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन से रिप्रेजेंटिंग द इमेज इन मैथलैब। और अपन ये भी देखेंगे कि किसी इमेज को रीड कैसे करते हैं और उसको शो कैसे करते हैं। दो छोटे से कमांड देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू लुक अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द डिजिटल इमेज। ये छोटी सी बेसिक चीज़ें अपन देखेंगे। सो इट इज़ योर सिलेबस जो कि अपन रोज डिस्कस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपली रिप्रेजेंटेटिंग इन अ फंक्शन एंड सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। So if you are talking about the representing an any particular image, तो जनरली अपन करते क्या है, वी आर हैविंग द सिनारियो। अपने पास जनरली सीन होता है, उसके अंदर अपन सेंसर्स और डिजिटल इमेज कैप्चरिंग डिवाइस से उस इमेज को कैप्चर करते हैं। तो जो सीन के अंदर आपकी इमेज है उसको अपन कंटिन्यूस इमेज बोलते हैं, और अपने डिजिटल डिवाइस में जिसमें अपन इमेज को कैप्चर कर रहे हैं उसको अपन बोलेंगे इट इज़ वी कैन से डिजिटल इमेज। तो वो एक 2D फॉर्म में आता है जिसको अपन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे एफ आपकी इसकी इंटेंसिटी शो करता है और एक्स एंड वाई आपका 2D कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो यही चीज़ अपन ने सिंपल सा लिखा है। वी कैन से आफ्टर इमेज इज सेगमेंटेड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अपना एक पेपर बताया था, इमेज को सेगमेंट करना, छोटे छोटे हिस्से में बांटना, फिर इमेज को काउंटर करना और जो इमेज अपना इंटरेस्टेड है उसको निकालना। सो आफ्टर इमेज इज सेगमेंटेड इनटू द रीजन, द रिजल्टिंग एग्रीगेट ऑफ द सेगमेंटेड पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्दर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो मैंने आपको बताया था कि इमेज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और वह एरिया जो कि अपना इंटरेस्ट का एरिया है उसको अपन एग्रीगेट करते हैं, जोड़ते हैं, और जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन रिट्रीव कर लेते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रीजन इन्वॉल्व्स टू चॉइसेस। जब भी किसी इमेज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो दो ऑप्शन होती है। एक तो उसकी बाउंड्री की फॉर्म में अपन कह सकते हैं। ओके, मेरी आवाज़ वगैरह सबको आ रही है? सौरभ, शशांक, बिकॉज 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो चुके हैं। माई वॉल्यूम इज क्लियर, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, टेल मी। यस, ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। चलो, सो इन टर्म्स ऑफ अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री के अंदर होता है वी कैन सिंपली से द वेयर द इमेज विल स्टार्ट एंड वेयर द इमेज बाउंड्री विल एंड, समथिंग लाइक दैट अपन ऐसा कह सकते हैं। और एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है लाइक कलर, शेप, समथिंग लाइक दैट। 2 फीचर्स होते हैं किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कह सकते हैं। सो in terms of its external characteristics, which is a boundary, and in terms of its internal characteristics, say pixel compressions, the region जिसके अंदर पिक्सल्स आपके होते हैं, रीजन जिस रीजन के अंदर आपका इमेज सेव होती है। नाउ विश टू चूज, क्या अपन को चूज करना चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल। सो हाउ टू चूज एंड विश टू चूज। तो अपन इमेज सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इमेज के अंदर की प्रॉपर्टीज सारी अपन को डिस्क्राइब चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज अपन को रिक्वायर्ड होंगी। सो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन इज चूजन व्हेन द प्राइमरी फोकस ऑन द शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब किसी भी इमेज का अपन को शेप चाहिए तो उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अपन कौन से फीचर्स को यूज करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, बिकॉज एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज इज जनरली डील विद द बाउंड्री। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, टू चूज व्हेन द प्राइमरी फोकस ऑन द रीजनल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेक्सचर, समथिंग लाइक दैट। तो इमेज के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर्स क्या है, तो इस टाइप के लिए अपन इंटरनल प्रॉपर्टी को चूज़ करते हैं।
In simply, basically there is a two types of properties in image. One is known as external and another one is known as internal. External properties, if we are looking for the shapes or boundary, then we are going for the external properties, and when we are looking for the internal properties like the color and we can say texture, then we are going to internal properties. तो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको अपन चूज कर सकते हैं. नाउ अगेन द सेम थिंग जो कि मैंने आपको ब्रीफली बताया था पिछली क्लास में, जिसको मैंने मैथमेटिकली और फंक्शन के रूप में आज रिप्रेजेंट किया है. सो किसी भी इमेज को अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द डिजिटल इमेज फॉर्म में, सो दैट इज सिंपली अ फंक्शन. यहाँ पे अपन एस भी कह सकते हैं और अपन जनरली 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स वाई भी कह सकते हैं. सो लेट एफ ऑफ एक्स comma t represent in the continuous image function of a two continuous variable. यहाँ पे two variable ले रहे हैं x and y. It is in a variable x and y coordinates and f is a function which shows the intensity. कंटिन्यू इमेज का मतलब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो सीन के अंदर जो आपकी इमेज है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस इमेज. नाउ एस एंड टी assume that we are sampling the continuous image in the 2D array. अगर किसी भी इमेज को 2D एरे में सैंपल कर रहे हैं तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एस एंड टी विल बी द एक्स एंड वाई. एक्स कोऑर्डिनेट इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी द वाई डायरेक्शन. सो कंटेनिंग द m रोज एंड n कॉलम्स. तो किसी भी इमेज को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इमेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स कंटेन द x वैल्यू एंड y वैल्यू. x कितना होगा? दैट इज सिंपली कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स. तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज होते हैं और आपकी कॉलम्स होते हैं, और यहाँ पे अपन एरे की बात कर रहे हैं तो रो एंड कॉलम विल बी स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 0. ओके, वेयर द discrete quantities are x is equal to 0, 1, 2 and m-1. तो 0 से शुरू हो रहा है, तो जो रो होंगी वो m-1 तक होंगी और जो कॉलम्स होंगे आपके वो आपके n-1 तक होंगे. इन सिंपल, जब भी किसी डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंटिन्यूअल इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर आपकी एक्स और वाई जो है वो रो और कॉलम्स होती हैं, m रो है n कॉलम्स होती हैं और इसकी वैल्यू आपकी 0 से n-1 और m-1 एंड 0 से n-1 आपकी वैल्यूज होती हैं. नाउ द वैल्यूज ऑफ डिजिटल इमेज एट ओरिजिन 0, 0 and the next coordinate values along with the first row is a 0, 1. इन सिंपल सा, जब भी किसी इमेज को अपन शो करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो उसकी ओरिजिन वैल्यू है वो आपकी 0, 0 रहेगी. और नेक्स्ट रो की बात करें, इन द अलॉन्ग विद द फर्स्ट रो, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें. फॉर एन एग्जांपल, अगर इफ इट इज़ योर इंडेक्स एंड इट इज़ योर ओरिजिन, सो नेक्स्ट पॉइंट दिस विल बी, ये पॉइंट आपका क्या होगा, वी कैन से यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है ये, तो नेक्स्ट रो की बात करें, ये आपकी सपोज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. ओके, ये आपका कॉलम है 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक है, ये आपका कॉलम है अप टू n-1 तक, और रो कितनी है आपकी 0, 1 अप टू m-1 तक. ये आपकी रो है किसी भी डिजिटल इमेज के अंदर. अगर ये आपका 0, 0 पॉइंट है जो कि आपका ओरिजिन है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट इसी रो के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट 0, 1 समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट रीजन में, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिया है. तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी इमेज को. तो आपको पूछा जाए कि डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर द 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के वैल्यूज हैं. एफ इज सिंपली इंटेंसिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर रोज आर फ्रॉम वी कैन से m-, जो आपकी रोज रहती हैं वो m तक जाता है और जो कॉलम्स होते हैं वो आपका n तक जाता है. अब वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो n-1, अब वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए m-1. सो इट इज़ अ जनरल फंक्शन. ये बहुत सिंपल से मैट्रिक्स है. तो एफ ऑफ एक्स वाई, इट्स सिंपली अ फंक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल इमेज
और इस डिजिटल इमेज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, इसकी सहायता से इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ आपको याद हो तो अपन ने एरर मिनिमाइजेशन वगैरह ये पढ़ा था, एरर मिनिमाइजेशन फंक्शन वगैरह, जिसमें हर एक किसी की इंटेंसिटी को या जो एरर है उसका अपन सम निकालते हैं, उससे डिवाइड करते हैं मीन स्क्वायर में। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने देखी थी। चलो वापस आ जाते हैं, छोड़ो उसको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। इन डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन वी आर यूजिंग द फंक्शन x, y, which is a 2D image representation in which a number of x are number of rows are m and number of columns are n. M goes to 0 to m minus 1 and n goes to 0 to n minus 1 simply. So the right side is the matrix, this is the right side of the real number, each element this matrix is called digital image. तो ये जो matrix है इसको अपन क्या बोलेंगे, digital image बोलेंगे. So in simple words, what is a digital image? So metric representation of the continuous image in the with the help of function x, y, it is a digital image. Any doubt? Shashank, Swarab, Pratik, Lokesh. What is digital image? It is a function of x, y, which contains the rows and columns. Any doubt? ओके, ये स्टैंडर्ड बुक आपकी है पियर्सन की, उसके अंदर से एग्जांपल लिया है। आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ये पियर्सन की बुक, जिसके अंदर आपका सारा स्टैंडर्ड कंटेन है। सो ये आपके पियर्सन की बुक है। अधिकतर सारी चीज़ें जो हैं, ये डायग्राम भी मैंने इससे लिया है अभी। सो ऑल थिंग इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग 3rd एडिशन। सो ये स्टैंडर्ड बुक है, इसके अंदर 977 पेजेस हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा कंटेंट आपका है। इसी के अंदर एज अ रेफरेंस मैं ले रहा हूँ जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, और कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन भी ले रहा हूँ। तो जो अच्छा है, बेस्ट आपके लिए, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी पढ़ाया था, प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर हार्ड कॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और आई का था ये तो ठीक है। आज अपन क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, जो कि आपका ये वाला प्रोसेस है, लाइक दिस। इसको आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन, सो नाउ इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अपन ने देखा है डिजिटल इमेज क्या होता है। अब उस डिजिटल इमेज को सैम्पल कैसे करना है, क्वांटाइज कैसे करना है, और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू लुक दैट। सो to create a digital image, we need to convert the continuous sensed data into the digital form. In simple, continuous image का मतलब जो रियल वर्ल्ड में है, उसको अपन को किस में करना है, we can say digital form में convert करना है। This involve two process. One is a sampling and another one is a quantization. तो continuous image को digital image में convert करने के जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। वन इज अ सैम्पलिंग एंड अनदर वन इज अ क्वांटाइजेशन। सो व्हाट इज अ सैम्पलिंग, व्हाट इज अ क्वांटाइजेशन, मैंने 3 बार लिखा है, ये फर्स्ट बार है। सो सैम्पलिंग इज अ डिजिटलाइजेशन ऑफ अ स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्स, वाई। स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन रिलेटेड, उसको बोलते हैं अपन स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई। एंड क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिजिटलाइज इन एम्पलीट्यूड, आल्सो नोन एज अ ग्रे लेवल क्वांटाइजेशन। डिजिटलाइज एम्पलीट्यूड का मतलब, जैसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात करें तो लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, वेरी हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी पे अपन वाइट लेते हैं और वेरी हाई इंटेंसिटी पे अपन सपोज ब्लैक ले फॉर एग्जांपल, या फिर उल्टा करते हैं, ब्लैक को अपन ले 0 और वाइट को ले लें अपन, जैसे RGB कलर मॉडल्स वगैरह पढ़े थे उस टाइप से। So what is a sampling? Sampling is taking the spatial coordinate x, y, and quantization is taking the intensity or amplitude like a gray level amplitude. एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। अगर 8 बिट क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर 8 बिट की बात करें तो 8 बिट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, टोटल 256 अपने पास ग्रे लेवल्स आएंगे, जिसमें 0 लेवल शो कर रहा है ब्लैक को और 255 शो कर रहा है वाइट को, और उसके बीच की जितनी भी वैल्यू है उस ब्लैक,
देन थोड़ा सा वाइट, देन वाइट, देन वाइट, देन वाइट एंड एकदम वाइट कलर। तो ये आपका क्वांटाइजेशन होता है जो कि एम्पलीट्यूड वैल्यू को शो करता है। अगर 1 बीट होगा तो 0 रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को और 1 रिप्रेजेंट करेगा आपका वाइट को, सिंपल सा। अगेन द सेम थिंग, the basic idea behind the sampling and quantization is illusion in the figure। सिंपल सा ये फिगर अपन दे रहे हैं, इसके अंदर बता रखा है सैम्पलिंग कैसे होती है, क्वांटाइजेशन कैसे होती है। इस फिगर को मैं 4 बार डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट को नीचे मैंने लिख रखा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। सो एन इमेज में बी कंटिन्यूस विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स अपन ले रहे हैं, ये कोई रियल वर्ड इमेज है। इट आल्सो इन एम्पलीट्यूड, कंटिन्यूस का मतलब फॉर्म होता है नॉन डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं एक्स वाई की और उसकी इंटेंसिटी की। तो ये आपके एक पर्टिकुलर कोई इमेज है जो कि कंटिन्यूस वैल्यू है इंटेंसिटी की और एक्स एंड वाई वैल्यूज़ की। टू कन्वर्ट इट टू द डिजिटल फॉर्म वी हैव टू सैम्पल द फंक्शन इन बोथ कोऑर्डिनेट्स। तो हर एक पॉइंट के अंदर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग का मतलब होता है इमेज कंटिन्यूस है लेकिन अपन को डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए, तो डिस्क्रीट वैल्यू को अपन डिस्क्रीट सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू बोल रहे हैं, उसको सैम्पलिंग बोल रहे हैं। एंड इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात करें तो इंटेंसिटी, तो देखो यहाँ पर ये 0 एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी आपकी ब्लैक है, और ये आपका मैक्सिमम, जैसे अगर 1 बीट इंटेंसिटी है क्वांटाइजेशन है तो 0 और 1, और 8 बीट है तो आपको 0 to 255, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 255, यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी 00। तो ये सिंपल सा इंटेंसिटी थी। इस इंटेंसिटी को अपन अगर इंटेंसिटी लेवल में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इंटेंसिटी को अपन ने डिवाइड किया 0, 1, 2, 3 अप टू 255, तो अपन ने डिजिटलाइज कर दिया, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। और ये जो कंटिन्यूस इमेज है इसको अपन ने पिक्सल में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में आइडेंटिफाई कर दिया, इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सो डिजिटलाइजिंग द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू का मतलब हो गया ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, तो उसकी जितनी भी वैल्यूज है उसको डिजिटल डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिजिटलाइज करना, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग, जैसा कि पिछली स्लाइड में अपन ने देखा। एंड डिजिटलाइजिंग द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर जितना भी एम्पलीट्यूड है, इसकी इंटेंसिटी एक ग्रे लेवल की, उसको अपन डिजिटल अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज सिंपली नोन एज द क्वांटाइजेशन। तो ये देखो ये आपका ये कम डार्क है, देन लाइट एंड लाइट, तो ये आपका क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिजिटलाइजेशन की एंड क्वांटाइजेशन की, क्या समझ में आया आपको? एनी क्वेश्चंस? शशांक, सौरभ, प्रतीक, लोकेश? टेल मी, आपको आ रहा है समझ में ये डिजिटलाइजेशन एंड क्वांटाइजेशन? वो सिंपल वर्ड्स में लिया है विद डायग्राम और विद सिंपल डेफिनेशन। ओके, एनीथिंग एल्स? प्रतीक, लोकेश, सौरभ, एनी क्वेश्चन? थैंक यू। सो बाकी लोग, प्रतीक, सौरभ, लोकेश? देखो मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा ताकि मुझे लगेगा आप मेरी बात को सुन रहे हो और पीपीटी को देख रहे हो। टेल मी, आपको आवाज आ रही है? प्रतीक, सौरभ, लोकेश? सिर्फ शशांक का रिप्लाई आ रहा है। यस यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है क्या नहीं है। नाउ टू जनरेट अ डिजिटल इमेज फ्रॉम सेंस्ड डेटा। सेंस डेटा मतलब लाइक अ कैमरा हो गया जिससे अपन डेटा को सेंस करते हैं। We need to convert the continuous sense data into the digital form, which is involve the two process sampling and quantization। वही चीज़ सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन अगर अपन डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है तो पहले सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखी, फिर क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन देखी। तो किसी भी इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू बी फॉलो द टू प्रोसेस। फर्स्ट इज द सैम्पलिंग एंड अनदर इज द क्वांटाइजेशन। एंड व्हाट इज द सैम्पलिंग? Sampling is simply we can say digitalizing the x and y coordinates, and quantization is simply digitalizing the amplitude or intensity gray level value. So the basic same thing जो भी अपन ने डिस्कस किया, ये 3 टाइम आया है। In an image may be continuous with respect to x and y। ये टाइप किया तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। x and y coordinates and also in amplitude to convert it into the digital form
we have to be sample the function in both coordinates values and its amplitude. तो amplitude जो उसकी coordinates value को उनको अपन को digitalize करना पड़ेगा. Digitalizing the coordinates value is called sampling and digitalized amplitude value is called quantization. ये अभी definition अपन ने देखी. Same thing repeat. Same diagram. Now going to the next slide. So now we are going to discuss the point by point and with the respect to this diagram. ये standard book का diagram लिया गया है. Now point by point इसको discuss करते हैं कि क्या process हो रहा है, कैसे हो रहा है. So ये देखो, ये figure A है आपका, ये figure आपका B है, then it is your figure C and that is your figure B. Okay, so the one dimension function सिंपल से अपन इसकी बात करें f की, तो यहाँ पर अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर f of x, y, ये जो वैल्यू है अपन को शो हो रही है यहाँ पर, इज अ प्लॉट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी. देखो ये वाला, इसकी अगर अपन बात करें तो एक डायमेंशन फंक्शन है जो कि सिंपली एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक में जितने भी वैल्यूज़ आई हैं, जितने भी पिक्सल्स पॉइंट आए हैं, उन पर इंटेंसिटी के वैल्यू क्या है उसको सैम्पलाइज अपन किससे कर रहे हैं, इस क्वांटाइज कर रहे हैं, लेवल को अलग अलग इंटेंसिटी पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है फिगर बी में, ये आपका क्वांटाइजेशन है. वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूस इमेज अलोंग द सेगमेंट लाइन ए एंड बी इन फिगर ए. इस फिगर ए के अंदर, इस लाइन के अंदर जो इंटेंसिटी है उसको क्वांटाइजेशन ये बता रहा है, वन डायमेंशन वैल्यू. द रैंडम वेरिएबल आर ड्यू टू द इमेज नॉइज. To sample this function, we take equal space sample along the line AB shown in figure C. यहाँ देखो अपन सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो सैम्पल का मतलब हो गया छोटे छोटे स्लॉट लेना जिसके अंदर अपन इमेज की इंटेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं और इमेज के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे. तो उन छोटे छोटे स्टेप्स को अपन सैम्पल कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन जो कर रही है, शो हो रही है, ये आपका सैम्पलिंग पोर्शन है जो कि बता रहा है कि इतने इतने इंटरवल में अपन ने इमेज को सैम्पल किया है. और वो जो पॉइंट होंगे उसकी एक्स वैल्यू होगी. यहाँ पे देखो इसकी एक्स वैल्यू होगी कोई और इसकी कोई वाई वैल्यू होगी. जो ये किस में हो रहा है, दिस फिगर सी. सो वी कैन से द रैंडम वेरिएबल आर ड्यू टू द इमेज नॉइज. To sample this function, we take equal spaced sample along the line AB and shown figure C. Figure C की बात कर रहे हैं, C की बात कर रहे हैं. The spatial location का मतलब x and y coordinate के value of each sample is indicated by the vertical tick mark in the bottom part. यही चीज़, ये bottom part में vertical tick mark है, ये spatial coordinate value show कर रहा है. इस point की value क्या है, इस point की value आएगी, इस point की value again, so on. The sampled are show as a small vertical squared superpose on the function. जो भी आपका फंक्शन आएगा f of x, y, उस वैल्यू की बात कर रहे हैं. The set of this discrete location give the sampled function. तो यहाँ पर जो भी discrete वैल्यू आएगी, सपोज f of we can say x and y. तो इन जनरल जो पॉइंट्स में लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ. लास्ट लाइन पढ़ के बाद ये सारे पॉइंट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. सो हाउएवर द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टिल स्पेंड वर्टिकली, ये ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है. कंटिन्यूस रेंज ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू. इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डिजिटल फंक्शन द इंटेंसिटी वैल्यू आल्सो मस्ट बी कन्वर्टेड क्वांटाइजेशन इनटू द डिस्क्रीट क्वांटिटीज. सो अगेन आई शो विल द सेम थिंग. एक इमेज A है, एक इमेज B है, एक इमेज C है और एक इमेज आपका D है. जो D है, जो इमेज A है, इट इज़ अ कंटिन्यूस इमेज, इसको हम बोल रहे हैं कि एक कंटिन्यूस इमेज है. और जो इमेज B है, इट इज़ अ स्कैन लाइन फ्रॉम A to B इन द कंटिन्यूस इमेज यूज टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन. तो इसको इमेज पॉइंट A से और पॉइंट B से अपन इसको कंटिन्यूसली स्कैन कर रहे हैं. तो ये कंटिन्यूस इमेज है अभी भी. नाउ सी सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन. ये सी इमेज के अंदर क्या है, ये पॉइंट आपका शो कर रहा है नीचे वाला सैम्पलिंग, जो कि वर्टिकल पॉइंट से अपन शो कर रहे हैं. और ये वाली वैल्यू शो करिए आपका लेवल्स, इंटेंसिटी लेवल, जो कि आपका क्वांटाइजेशन है.
और डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल इमेज को या डिजिटल स्कैन लाइन को। स्कैन लाइन क्या होती है, अपन ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा था, स्कैन लाइन क्या करती है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करती है, और जिस पॉइंट पे आपकी वैल्यू शुरू होती है उस पर वो जिस पॉइंट पे पिक्सल की अपन वैल्यू असाइन करते हैं वो क्या होता है आपका इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कैन लाइन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और इस पॉइंट से अपन ने क्या किया है, शेप लिया है, और इसकी क्या होगी, कोई क्वांटाइज वैल्यू की इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। सो इट इज सिंपली नॉर्मल स्टेप जो इसके अंदर लिखा था। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द नेक्स्ट सेम वी रिपीट द स्टेप विद रिमेनिंग पार्ट जो है आपका उसकी बात कर रहे हैं। नाउ ये जो फिगर सी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इमेज सी, ये जो फिगर सी है उसके अंदर राइट साइड का ये जो पोर्शन है इट इज़ अ क्वांटाइजेशन लेवल। सो इंटेंसिटी डिवाइडेड इनटू द 8 डिस्क्रीट इंटरवल, अगर 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन या बिट कितनी ली होगी अपन ने, 2 की पावर वी कैन से कितना होगा 3 बिट्स लिए, तो 3 बिट्स में कितने लेवल्स आए अपने पास, 8 लेवल्स आए। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितने लेवल्स आएंगे अपने पास, 8 लेवल्स आएंगे। कौन कौन से आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। रेंज फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक टू वाइट ये रेंज आपकी मूव हो रही है। तो जो भी मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। द वर्टिकल टिक्स मार्क्स इंडिकेट द स्पेसिफिक वैल्यू असाइन टू द ईच डिजिटल ईच 8 एंटिटीज। तो ये वर्टिकल टिक्स अपन मार्क कर रहे हैं, ये सारी अलग अलग इंटेंसिटी जो उसको असाइन करी गई है वो बताया गया है 8 और 8 जिसमें अपन दे रहे हैं। ये आपका ब्लैक है, देन लाइट, देन लाइट, देन लाइट एंड देन लाइट, ये सारा आपका इंटेंसिटी को शो कर रहा है। द डिजिटल सैम्पलिंग रिजल्टिंग द फ्रॉम बोथ सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन शो इन डी। तो ये डी इमेज है, सैंपल करना क्वांटाइजेशन, ये रिजल्टिंग इमेज अपन को शो हो रही है। स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द इमेज and carrying out the process line by line producing the 2-dimension digital image। तो इमेज से स्टार्टिंग से अपन शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन बी पॉइंट तक आते आते सारी वैल्यू जो डिजिटलाइज वैल्यू उसको अपन स्कैन करते हैं स्कैन लाइन से। तो दिस पॉइंट से दिस पॉइंट पे अपन सारी वैल्यू को अपन स्कैन कर देंगे अलॉन्ग दिस स्कैन लाइन। It is implied to figure that the addition to the number of discrete levels use the accuracy achieved। अपन क्या कह सकते हैं, अगर जो बिट वैल्यू अपन ने 3 बिट ली है, अगर इसकी जगह 8 बिट लेंगे तो वैल्यू और आप ये कह सकते हैं एक्यूरेट होगी, या फिर अपन 8 बिट लेंगे तो 2 की पावर 55 55 अपने 255 256 अपने पास इंटेंसिटी के लेवल्स आएंगे, और अपन डिफरेंट इंटेंसिटी के लेवल्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ एन एग्जाम्पल जो कि एक सिंपल सा इमेज था जो कि अपन ने स्टैंडर्ड बुक में आपका दे रखा है, इसको अपन ने डिजिटलाइज कन्वर्ट किया है। तो देखो अगर ये इमेज जो है ये कंटिन्यूस इमेज है, इसको अपन ने पहले सैंपल किया, सैंपल के अंदर अपन ने क्या लिया, सैंपलिंग के अंदर अपन ने पिक्सल्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। तो हर एक पिक्सल की वैल्यू अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये छोटे छोटे आपको ये वर्टिकल टिप्स दिख रही हैं, इट इज़ इंटरवल, जिस इंटरवल में अपन इस एक्स और वाई वैल्यू को कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, हर एक पॉइंट को कैलकुलेट किया और उस पॉइंट को क्वांटाइज किया। क्वांटाइज कैसे करेंगे, ये जो इमेज थी उसको अपन ने जब स्कैन किया था स्कैन लाइन से, तो उसको अपन ने इंटेंसिटी की वैल्यू को असाइन किया था। तो जिस पॉइंट पे जिस इंटेंसिटी आ रही है, सपोज यहाँ देखो ये मिडल में वाइट है तो यहाँ पे आपका वाइट आ रहा है, ठीक है, और ऊपर आपका डार्क है तो यहाँ पे आपका डार्क आ रहा है, नीचे भी आपका डार्क है तो नीचे थोड़े डार्क वैल्यू है, और यहाँ साइड में थोड़ा सा लाइट है, बीच में बहुत लाइट है तो यहाँ पे थोड़ा लाइट वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इनकी इंटेंसिटी एक जैसी है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं। तो ये आपकी कंटिन्यूस इमेज है, इसको अपन ने डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया। टोटल 4 इमेज मैंने शो की थी, एक कंटिन्यूस इमेज, एक आपका सैम्पल्ड इमेज, और एक सैम्पल्ड विद क्वांटाइजेशन, और एक आपका डिजिटल इमेज। तो ये आपकी उसकी फॉर्म है। ये समझ में आया आप लोगों को? लोकेश, सौरभ, शशांक, ये सिंपल एग्जाम्पल है। So what is the sampling? Sampling is digitalizing the coordinates value, and what is, we can say, quantization? Quantization is identify the intensity or digitalizing the intensity. क्या ये समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर, कुछ कोई दिक्कत। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड बुक का है, उस पर मत जाओ, मैं इमेज से आपको समझा रहा हूँ, यू गो विद दैट।
that is an image. So it is an continuous image. इस continuous image के अंदर ये आपकी अलग अलग लेवल्स जैगिंग जो फॉर्म आ रहा है इस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्केल लाइन कंटिन्यूस इमेज यूज टू इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के लिए अपन ले रहे हैं. सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के लिए जैगिंग फॉर्म आ रही है. इसको अपन ने सैम्पल्ड किया. डॉटेड यहाँ जो स्क्वायर क्यूब देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपका सैंपल पॉइंट है. और ये वर्टिकली आपके जो स्ट्रिप दिख रही है इट इज़ आपका क्वांटाइजेशन है. तो ये सैंपल पॉइंट क्या बता रहा है कि हर एक जो आपकी इमेज आ रही है उसके एक्स और वाई की वैल्यू को अपन डिजिटलाइज कर रहे हैं इन पॉइंट में लेके. और ये क्या बता रहा है 3 बिट्स की सहायता से अपन 8 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ले रहे हैं, जिसमें 0 0 आपका ब्लैक है और आपका वी कैन से मैक्स वैल्यू जो आपकी है यहाँ पर आएगा 0 0 आपका ब्लैक हो गया, 0 वैल्यू आपकी ब्लैक होगी और मैक्स कितना आएगा 7. ये 7वां पॉइंट है. तो जिसमें आपका क्या होगा वाइट होगा. इट इज शो यूर इंटेंसिटी एंड इट इज शो यूर सैम्पलिंग. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आया, एक डिजिटल इमेज है. और एट द एंड अपन को किस फॉर्म में शो होगी? एट द एंड अपन को इस फॉर्म में ये शो होगी. ठीक है. नाउ आई जस्ट विश टू शो यू एन एग्जाम्पल ऑन अ वी कैन से कह सकते हैं ऑन द नीड. सो आई जस्ट विश टू टेक अ न्यू. सो हियर अपन कह सकते हैं इमेज को मैं शो कर रहा हूँ. इमेज यहाँ अपन कह सकते हैं सैम्पलिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. अगर आप ये लिखोगे तो मैथ वर्क आपका आएगा इन अ मैटलैब. इसको अपन रच करेंगे. यस 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 यस. एक्चुअली सीधा वर्क कैसे करना है वो बता रहा हूँ. चलो अब जैसे भी कोई भी सर्च करेंगे तो मैथ वर्क का कोड खुल जाएगा इन मैट लैब. ये देखो मैथ वर्क का आपका खुल रहा है. इसको अपन ओपन करेंगे तो खुल जाएगा आपका. तो कोई भी चीज़ आप रीड करेंगे सिंपल सा रीड कैसे करना है क्या करना है ये आपको शो करेगा. ठीक है. और ये उसका हिस्टोग्राम निकालना. देन आई एम शो कर रहे हैं अपन फिगर को, ये कैसे शो कर रहे हैं. देन इट इज़ आई एम हिस्ट्री, ये भी आपका हिस्टोग्राम है. कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है. नाउ आई जस्ट विश टू शो यू विद एग्जांपल कि इस पे काम कैसे करेंगे. तो ट्राई विद दिस एग्जांपल. ठीक है. पर ट्राई विद दिस एग्जांपल अगर आप रीड करेंगे तो ये आ जाएगा. तो इमेज को रीड करने का क्या कॉन्सेप्ट है. अगर आप किसी इमेज को रीड करना चाहते हैं तो ये सिंपल सा आई एम रीड, उसमें अपन ने आई को ले लिया. आई एम रीड अपन क्लिक करेंगे और इसको अपन रन करेंगे. तो देखो यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो रीड हो चुकी है. और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं आई एम शो. फॉर एग्जांपल मैं वापस करके बताता हूँ इसको. Ctrl+C. अलग अलग स्टेप से अपन तो बस बेसिक स्टेप देखना चाहते हैं. तो वही इमेज को रीड कर रहे हैं अपन एक बार. इमेज को रीड कर लिया और इमेज को रीड करने के बाद इमेज को शो करना है तो आई एम शो. और अपन ने वैल्यू क्या ले रखी आई ले रखी है. इसको अपन रन करेंगे तो देखो आपकी इमेज क्या होगी नीचे शो हो चुकी है. तो मैटलैब के अंदर ये तो सिंपल सा मैंने चीज़ बताई है हाउ वी कैन से रीडिंग द इमेज इन मैथ कोड. तो सभी लोगों को स्टूडेंट वर्जन डाल देना है. मैं भी आज अपने पूरे लैपटॉप में सेटअप डाल दूंगा.
और सेटअप डालने के बाद किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, वो सारा अपन देखेंगे। तो आप लोग भी स्टूडेंट वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टूडेंट वर्जन में बहुत फ्री है, बहुत फैसिलिटीज़ है, आप लोग ले लीजिएगा। उसको अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो इमेज को रीड करने के लिए अपन कौन सा कोड यूज़ करते हैं? फॉर रीडिंग द इमेज वी आर यूजिंग द IM-READ। देखो अभी तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना शशांक, इट इज़ वी कैन से ओपनली एग्जाम्पल को सर्च कर रहे हैं और इस एग्जाम्पल को IM ट्राई करके सीधा रन कर रहे हैं, ऑनलाइन रन हो रहा है, इसमें आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं कर रहा है। जबकि इसमें आप सारे कोड जो भी मेन कोड अपने लैब में है वो आप सारे रन कर सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि इसके अंदर फाइल को अपन को इंसर्ट करना है, वो करना है, वो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। बाकी इसमें ऑलमोस्ट सारे कोड आपके रन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी साइज करीबन 1 से 2 GB आपकी होगी, तो आपको 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे डाउनलोड करना पड़ेगा। मम्मी पापा किसी का डेटा पड़ा हो तो यूज़ करना पड़ेगा, पर ये डाउनलोड करना पड़ेगा MATLAB, ठीक है। तो ये अपन ने इमेज को रीड किया है, और जो इमेज अपन ने रीड की है इसकी इंफॉर्मेशन भी अपन ले सकते हैं कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब ये अपन ने सिंपल से पढ़ा इमेज को रीड कैसे कर रहे हैं। अगर इसी के अंदर अगर आप सर्च करेंगे सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इन MATLAB, ठीक है। तो इमेज सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, यू गेट द ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। और आई जस्ट टेक इट एन एग्जांपल। तो इसमें विद एग्जांपल विद कोड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। एक और एग्जांपल था जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो आप इस तरीके से रन कर सकते हैं ना, ज़रूर नहीं कि आप उसको पूरा इंस्टॉल करें। मुझे मैथ वर्क में ही एक कोड है इसका, जैसे सैम्पलिंग लिया तो सैम्पलिंग के अंदर भी बताएगा कि कैसे अपन किसी चीज़ को सैम्पल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ये पॉइंट है, तो कंटिन्यूस वैल्यू थी, एक वैल्यू को अपन ने रीड किया, बहुत सारे पॉइंट्स वैल्यू, उसके अंदर अपन एक इंटरवल दे रहे हैं और उस इंटरवल की वैल्यू को अपन सैम्पल कर रहे हैं। तो एक सैम्पलिंग एग्जाम्पल इसका है, उसको अपन यहाँ पे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। सेम चीज़ विथ कोड आपका दे रखा है। तो जो भी पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वो सारा चीज़ें इस तरीके से आएगा और अपन उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में अपन ने किया। और IM I ओके। सो एक और कोड है इसमें, लाइक IM हिस्ट कर देते हैं अपन, तो हिस्टोग्राम देगा। तो ये इंटेंसिटी लेवल्स है, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो ये जो इमेज था, ये जो सारी इमेज है, उस इमेज के अंदर कितने इंटेंसिटी लेवल्स हैं। तो यहाँ देखो 0 to 250 इमेज में इंटेंसिटी लेवल में इसको इसने कन्वर्ट किया है। और इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं
अगर आप इसके अंदर देखें तो हिस्टोग्राम की वैल्यूज़ अपन को शो हो रही है। तो ये अपन देखेंगे, ये अभी नहीं आया है अपने पास, लेकिन ये सारे जनरल सा कोड बता रहा हूँ, सारे कोड अपन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट नॉट रिक्वायर्ड कि आप इंस्टॉल भी करें। जैसे ये भी मैंने खोला था, इसके अंदर जो भी कोड आपको करना है, एक लाइव आपका आ चुका है जिसके अंदर आप रन कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ अपन इसके अंदर कर सकते हैं। और सैम्पलिंग वाला जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह ही मैंने ट्राई किया था। क्या बात है शशांक, सारे स्टूडेंट चले गए, बस आप अकेले बचे हो। क्या पता सर, ओके। लंच का टाइम तो इतने जल्दी होता नहीं है। कोई फंक्शन है क्या? नहीं 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 नहीं। देखो ये भी आपका एग्जांपल है क्वांटाइजेशन का। सो हियर वी आर क्वांटाइजिंग द इमेज। तो इमेज को अपन ने क्वांटाइज किया लेवल से, इसके अंदर अपन देख सकते हैं क्वांटाइजिंग द फिक्स फ्लोर वैप 2 to 6 इसकी रेंज लिए। तो इसके अंदर ये भी अपन देख सकते हैं क्वांटाइजिंग मेथड, और इसके अंदर भी अपन देखें ये सिर्फ क्वांटाइजेशन नॉट फॉर इमेज मैट्रिक्स फॉर्म में अपन कर रहे हैं। इमेज का क्वांटाइजेशन की वैल्यू आ गई है। सीधा अपन मैथ वर्क में खोलेंगे। क्या उसका एग्जांपल आ जाएगा, ये क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। देखो इंटेंसिटी यहाँ देखोगे तो ये 2 बिट लिया है, 0 and 1, 1 बिट सिस्टम लिया है 0 and 1। तो यहाँ पे ये जो वाइट डॉट शो कर रहे हैं ये आपकी 1 पॉइंट को शो कर रहे हैं, ब्लैक आपका 0 को शो कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो ये कलर्ड इमेज है, ठीक है। इसके अंदर ये कलर्ड इमेज अपन ने ले रखी है। ये कोई इमेज है, RGB इमेज है, इसको भी अपन क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये नॉर्मल इमेज है, RGB प्लेन वेव, ये क्वांटाइजेशन किया। तो क्वांटाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर पिक्सल के अंदर एक पॉइंट अपन असाइन करते हैं, एक यूनिक इंटेंसिटी वैल्यू असाइन होती है, न कि कंटिन्यूस वैल्यू। तो ये भी आपका एक क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको साइज लेना, कैसे रिप्रेजेंट करना, ये यूनिक पॉइंट, क्वार्टेंट एंड रो एंड मैट्रिक्स क्या देना, वो सारा कोड इसके अंदर दे रखा है। देखेंगे अपन और डिटेल से। तो देखो यहाँ पे इमेज को रीड किया, IM शो इमेज किया, एक्सेस ऑफ किया, टाइटल RGB इमेज। तो इसका टाइटल अपन ने RGB इमेज किया और इस इमेज को अपन ने शो किया। देन जनरेट द थ्रेशोल्ड फॉर 7 लेवल फॉर द इंटायर RGB इमेज। तो 7 लेवल के लिए अपन थ्रेशोल्ड जनरेट कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपन जनरेट कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिया, मल्टी थ्रेशोल्ड I 7 लेवल्स के लिए अपन ने लिया। तो 0 to 7 आपके लेवल्स आ जाएंगे। जनरेट द थ्रेशोल्ड फॉर ईच प्लेन ऑफ द RGB। तो हर एक प्लेन के लिए अपन थ्रेशोल्ड जनरेट कर रहे हैं। तो ये रन कर रहे हैं अपन I 1 = 3 से, और थ्रेशोल्ड वैल्यू को अपन शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, जो कि इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में काम करते हैं। फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू को अपन ने शो किया, फिर इमेज को क्वांटाइज किया I उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हर एक पॉइंट की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। तो इसके अपन जब क्वांटाइज करेंगे, तो क्वांटाइज करने के बाद अपने पास ये जो इमेज है, जो कि एक कंटिन्यूस इमेज थी, वो आपकी क्वांटाइज इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी को डिजिटलाइज करना, और सैम्पलिंग क्या है, आपको जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनको आपको डिजिटलाइज करना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ये जैसे कॉइन्स हैं, तो ये ग्रे लेवल इमेज है, और इस ग्रे लेवल इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्वांटाइज हो गया, अपन ने क्वांटाइज लेवल में कन्वर्ट कर दिया। तो हर एक पॉइंट जो है वो थोड़ा ऐसे इस टाइप का दिखेगा। तो ये भी आपका एक एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन है, ठीक है। इसको अपन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई योर सेल्फ। तो अपन
ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रायल सॉफ्टवेयर भी दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। ट्रायल और सेल्फ करोगे तो ये कोड अपन रन कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रे लेवल इमेज ली, फिर उसका अपन ने थ्रेशोल्ड निकाला, फिर थ्रेशोल्ड निकाल के 1:x यूनिट रो वेक्टर में अपन ने कन्वर्ट किया, फिर उसको अपन ने क्वांटाइज किया थ्रेशोल्ड वैल्यू से, क्वांटाइज होकर अपने पास आउटपुट में आ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको आज बना के रन करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बहुत सिंपल है। तो क्वांटाइजेशन के अंदर कुल मिला हो क्या रहा है, कंटिन्यूस इमेज है, उसकी अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं और इंटेंसिटी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है शशांक। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, क्योंकि बाकी सारे लोग चले गए हैं। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे अपन न्यू टॉपिक के साथ।